नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय वाकेश्वर धाम। दोस्तों, आप लोगों के लिए हनुमान चालीसा पढ़ते समय महत्वपूर्ण बातें लेके आई हूँ। हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूलकर भी 6-7 गलतियाँ न करें, नहीं तो आपको बहुत बुरा परिणाम मिलेगा। दोस्तों, भक्त बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, हनुमान चालीसा के लिए किसी भी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से दोस्तों, उनके भक्त जन उन्हें प्रसन्न करने हेतु कई विशेष उपाय करते हैं। ऐसी मान्यता है दोस्तों, जो कोई भी भगवान हनुमान जी की पूजा करता है वह समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता तो दोस्तों उसे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं मिल पाता। तो आइए दोस्तों, जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त किन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन उनसे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बजरंग बली का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, हम आपको बताते हैं नंबर 1, किसी बीज की चौपाई से पाठ शुरू करना। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो दोस्तों उसे बहुत लाभ होता है। वही आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यह दोस्तों आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू ना करें। कोई भी पाठ अगर आप कर रहे हैं तो उसे सच्चे मन से करना चाहिए, अन्यथा दोस्तों पाठ करने का फल कभी प्राप्त नहीं मिलता। नंबर दो दोस्तों, साफ तन और मन से पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है दोस्तों, यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। नंबर 3 दोस्तों, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन करें। यदि दोस्तों आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन जाते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। हमेशा मांसाहारी चीज़ों और शराब के सेवन से दूरी रहना चाहिए, तभी आपको पूजा का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, नंबर 4 किसी से व्यर्थ का झगड़ा ना करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को नहीं सताना चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तो आपको गरीबों को भी नहीं सताना चाहिए, बल्कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। नंबर 5 दोस्तों, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधना। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल नहीं मिलते हैं। किसी भी विवाहित पुरुष को किसी अन्य परिस्थिति संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर कोई स्त्री भी हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करती है तो उसे स्त्री को भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो उसे पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो दोस्तों उसे इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नंबर 6 दोस्तों, गरीब और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि दोस्तों
आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को न सताएं। दोस्तों, ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में दुख बने रहते हैं। दोस्तों, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और घर से सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। नंबर 7, दोस्तों कोई अपराध ना करें और न झूठ बोलें। यदि दोस्तों आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट से भी बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति छल कपट और द्वेष है तो दोस्तों इससे आपको पूजा का फल कभी नहीं मिलेगा। नंबर 8, दोस्तों हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी ना करें। दोस्तों, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके लिए श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसका पाठ हमेशा धैर्य पूर्वक करना चाहिए। नंबर 9, दोस्तों राम का नाम लिए बिना न करें शुरुआत। सभी इस बात से परिचित हैं कि हनुमान राम जी के परम भक्त हैं, इसलिए दोस्तों भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत ना करें दोस्तों, वरना आप इसके फल से वंचित रह जाएंगे। नंबर 10, दोस्तों तन और मन रखें साफ। हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम के चित्र की स्थापना करें। दोस्तों, इसके बाद उनके समस्त जल से भरा पत्र रखें। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ होना बेहद ज़रूरी है। नंबर 11, दोस्तों मन में न लाएं अनुचित ख्याल। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन किसी भी प्रकार अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए। दोस्तों, प्रयास करें कि आप हनुमान चालीसा का पाठ का समय रोज एक ही हो। विशेष दिशाओं में यात्रा तथा सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नंबर 12, दोस्तों मंगलवार और शनिवार को हनुमान के दर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। यदि मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनके सामने घी का दीपक जलाने से हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करने से बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। नंबर 13, दोस्तों कभी भी गलत संगत वाले लोगों के साथ में ना रहें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं फिर भी गलत लोगों की संगत में बैठते हैं, उनका साथ उनके गलत कर्मों में देते हैं तो दोस्तों आपका निश्चित समय है, इसलिए लोगों से दूरी रहें। नंबर 14, दोस्तों ज्योतिषी के अनुसार मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। जब भी आप पाठ करें तो सबसे पहले एक पात्र में जल भरकर रख लें। उसके बाद दोस्तों जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए तो दोस्तों उस जल को ग्रहण कर लें, इससे आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ हनुमान जी की जमकर आपकी कृपा बरसाएंगे, अपनी कृपा बरसाएंगे। नंबर 5, दोस्तों सूतक काल परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है वहाँ सूतक काल मान्य रहता है। दोस्तों जब तक ये सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश ना करें। दोस्तों इस वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर